नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंसने लगे। एक आंदोलन से निकले नेता, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक अधिकारी, जब अन्ना आंदोलन को अंजाम दिया, देश को बड़ी उम्मीदें थी। उसने भरोसा दिया कि किसी मेरे एक भी एमएलए के ऊपर कभी आरोप लगेगा भ्रष्टाचार का तो तत्काल मैं उसे बाहर करूंगा। लेकिन उनका स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ में बंद है, मंत्री पद पर काबिज है, विधायक की तो छोड़ दीजिए। अब उनका सबसे प्रमुख उनका सिपह सालार मनीष सिसोदिया शिकंजे में है। केजरी ने अन्ना आंदोलन में उनके तमाम साझेदारों को धीरे धीरे साइड कर लिया जो उनके लिए खतरा थे। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, आनंद कुमार हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण जी हो, हर किसी को साइड कर दिया, किरण बेदी हो। लेकिन मनीष सिसोदिया उनके लिए एक भक्त की तरह रहे, समर्पित भक्त। लेकिन अब उस मनीष सिसोदिया को उन्होंने वरदान कह दिया। पूर्व जन्म उन्होंने के कोई पुण्य होगा कि उन्हें मनीष सिसोदिया मिला। आखिर केजरी इस सिसोदिया की इतनी चापलूसी पर क्यों उतरे हैं? क्या केजरी को यह लग गया है कि सिसोदिया यदि गिरफ्तार हुआ और सरकारी गवाह बन गया तो उन्हें तबाह कर देगा? क्यों तबाह कर देगा? क्या सिसोदिया यह बताएगा, क्या सिसोदिया को यह समझ में आएगा कि केजरी ने धीरे धीरे सबको यूज एंड थ्रो कर दिया? तो क्या सिसोदिया के साथ भी वही रवैया है? सिसोदिया इसलिए नहीं जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने किसी सरकारी फाइल पर साइन किया और कुछ पैसे भ्रष्टाचार के हवाले से हिस्सा ले लिया। जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है वो उनकी पूरी साख को चौपट करने वाला है। शराब माफिया होने का आरोप है। वो अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री का तमगा अरविंद केजरीवाल से लेते हैं, लेकिन दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो शिक्षा मंत्री के साथ भी शराब मंत्री होंगे। आबकारी नीति केजरी का ऐसा कि पंजाब के शराब माफियाओं को धंधा दिया गया, दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए। शराब सरकारों की कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया है और अक्सर जब बजट में सरकार सिगरेट और शराब की कीमत बढ़ाती है तो कोई विरोध नहीं करता। हर चीज की कीमत बढ़ने का विरोध होता है, शराब की कीमत बढ़ने का कभी विरोध नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का अधिकारी की भी कमाई हमेशा पौ बारह होती है। जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध होता है, कहा जाता है कि उस राज्य की सरकार भी कमाई का बड़ा जरिया वो तब भी होता है। ऐसे में मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग भी देख रहे थे, वित्त मंत्री भी थे। केजरी के पास कोई मंत्रालय नहीं था तो डॉक्यूमेंट पे कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं है जिससे केजरी फंस सके। मनीष को यह समझ में आ रहा है कि पूरा आइडिया अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने ही अपने आदमी लाए। यदि नफा नुकसान हुआ, यदि पैसे कमाए गए तो केजरी ने कमाए। सिर्फ साइन ही तो मनीष सिसोदिया से करा दिया गया। तो क्या मनीष को यह समझ में आ रहा है कि वो तिहाड़ जाने वाले हैं? इसकी घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 2 महीना पहले केजरीवाल ने यह कह दिया कि मनीष सिसोदिया जेल की गिरफ्तारी होगी, उसकी सीबीआई छापेमारी होगी। और ये जानकारी केजरी हमेशा जिस तरह से हवाई खेल खेलते हैं, कहा कि एक पत्रकार ने बताया कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी होगी। केजरी को पता था कि पाप ऐसा किया जा चुका है कि मनीष सिसोदिया शिकंजे में आएगा। जब मनीष सिसोदिया शिकंजे में आ गए, मनीष के घर छापेमारी हुई, 14 घंटे की छापेमारी में मनीष से पूछताछ हुई। उसके बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने के बदले दस्तावेज लेकर बाहर चली गई। तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जाकर कह दिया कि मनीष सिसोदिया 2-3 दिनों में गिरफ्तार हो जाएगा। केजरी को यह पता है कि मनीष की गिरफ्तारी तय है। तो क्या केजरी को यह भी पता है कि मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाएगा? और जिस दिन वो सरकारी गवाह बन गया तो केजरीवाल का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देगा। इस बात से नहीं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, इस बात से कि नैतिकता की बात करने वाला अन्ना हजारे को अपना आदर्श बना करके सामने आने वाला केजरीवाल शराब माफिया का धंधा करने लगा। किसके लिए?
और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या मनीष सिसोदिया वो तमाम पोल खोल देंगे कि कैसे मीडिया मैनेज किया जाता था, कैसे भारत विरोधी न्यूयॉर्क टाइम्स को इसका इस्तेमाल किया गया? क्या मनीष से केजरी सचमुच डर गए हैं? जितनी चापलूसी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की आज तक किसी की नहीं की होगी, और किसी ने भी अपने सबऑर्डिनेट को इतनी चापलूसी नहीं की होगी। जोड़ी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी कही जाती है, जोड़ी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी। इतिहास में कई जोड़ी प्रसिद्ध रहे हैं। मोदी की सफलता में कहा जाता है कि बड़ी भूमिका उनके सिपह सालार अमित शाह की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत का तमगा अमित शाह को थमाया, लेकिन अपने पूर्व जन्म का कोई प्रताप कभी अमित शाह को नहीं बताया। ना आडवाणी जी के लिए अटल जी ने कहा, ना अटल जी के लिए आडवाणी जी ने कहा। तो फिर राजनीति में ऐसी चापलूसी का इतिहास कहीं नहीं दिखता। मनीष सिसोदिया के लिए केजरी ने ऐसा क्यों कहा? क्या केजरीवाल को लग गया है कि उनका टेटुआ मनीष सिसोदिया के हाथ में है? मनीष उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। केजरीवाल को पता है कि मनीष को जेल जाने से वो बचा नहीं सकते। बस मनीष का ऐसा महिमा मंडन करके इतना कर सकते हैं कि जेल में पुलिस सीबीआई की प्रताड़ना और जेल में अपमानजनक स्थिति होने के बाद भी वो मुंह ना खोले, ताकि केजरी का ये पूरा खेल खत्म ना हो। क्योंकि केजरी का खेल ऐसा है जो भारत में किसी राजनेता ने वैसा नहीं खेला। मामला शराब का है, विषय स्कूल तक जाता है। मामला भारी भ्रष्टाचार का है और गांधी के शरण में पहुंचते हैं। जो गांधी शराब और नशे के खिलाफ थे, नशाखोरी का धंधा करने वाले लोग उस गांधी के शरण में छुप करके क्या कुछ छुपाना चाहते हैं? क्या ये सब कुछ छुप जाएगा? क्या मनीष सिसोदिया प्रताड़ना के बाद, जेल की अपमानजनक जिंदगी के बाद भी केजरी के बारे में चुप्पी लगाए रहेंगे? केजरी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब पूर्व जन्म में केजरी ने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में उनके पूरे प्रताप दिख रहे हैं, उनके पूरे पाप दिख रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण है, कैसा लगा? इसके कंटेंट आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।